जय हिंद साथियों, सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम शानदार बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। चलिए साथियों, हम लोग बात कर रहे थे पॉलिटी की, और पॉलिटी में हम टॉपिक वाइज बढ़ रहे हैं 25-25 क्वेश्चन को लेकर। और आज के ये क्वेश्चन, क्लास डिले हो गई है, थोड़ा सा टाइम का भी अभाव हो गया, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, एक बात। दूसरी बात, इलेक्शन से हमने बताया था आपको कि इलेक्शन में बोर्ड का अपना अधिकार है तो वोट देने जाएंगे। और जहां से ये क्लासें प्रसारित होती हैं वो हम बुंदेलखंड की धरती झांसी से आपके सामने लाइव होते हैं, और जो हमारा गांव है वो यहाँ से दूर है, तो हमें वोट देने के लिए जाना ही था, तो जिसके चलते ये छुट्टी हो गई है। ठीक है। अच्छा, एक बात और जानकारी आपको देनी है लोग, लेकिन वो क्लास के बाद में देंगे। तो एक बार जल्दी से अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें, जो भी साथी आ गए हैं जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, जिससे मुझे पता चल जाए कि लोग आ गए हैं। क्लास को शुरू करें। पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे हमें दिखाई दे रहा है और आपके अब हमारे पास कमेंट आने लगे हैं। आकाश कुमार जी आ गए हैं। बिल्कुल आकाश, नमस्ते बच्चा। जो भी साथी आ गए हैं भाई, कमेंट करने का जरूर प्रयास करें। जो भी बच्चा आ गया है कमेंट करिएगा। चलिए, भूपेंद्र सिंह, ललितपुर नरेश आज हमारे साथ ये भी जुड़ गए हैं, लंबे अरसे के बाद ये दिखाई दे रहे हैं। चलिए ठीक है, आंसर भी आ गया इनका। चलो, आंसर की दुनिया में तो हम बढ़ेंगे ही। जो भी लोग हैं उपस्थिति दर्ज कराएं, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा, आगे बढ़ जाते हैं। अब आते रहेंगे लोग, जाते रहेंगे, हम क्वेश्चन आंसर की दुनिया में आपको लेके चलते हैं, और क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ये भी आपको बताते हैं। ठीक है, 30 सेकंड का समय आपके पास है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये वाला आंसर ठीक है। ठीक, चलिए बढ़ जाते हैं। तो ये वाला कलर संभवतः आपको दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए जरा। ठीक है, जीएस जीके स्टडी। जय हिंद बच्चा, नमस्ते, ढेर सारा धन्यवाद भूपेंद्र जी। चेंज कर ले, ठीक, चेंज कर ले रहा बच्चा। ठीक है, ब्लैक में ये देखो जरा। ठीक है, क्लियर। जी बच्चा जी, चलिए बढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हो गया। चलिए बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार की हमसे बात कर रहा ना बच्चा, मौलिक अधिकार की हमसे बात कर रहा बेटा। क्या कह रहे हैं? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? मैं एक बात आपको बता दूं, अभी क्वेश्चन आएगा, जैसे मौलिक अधिकार की बात की गई है। मौलिक अधिकारों की बेटा मैं चर्चा करूं। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार की चर्चा करते हैं, तो मौलिक अधिकार मतलब व्यक्ति के लिए। मौलिक अधिकार किसके लिए होते हैं? व्यक्ति के लिए। और मौलिक अधिकारों की मैं अगर बात करूं, मौलिक अधिकार मूल संविधान में, तो हम अकेला मूल लिखते हैं, आप समझ जाइएगा। मूल संविधान में अगर हम बात करते हैं ना बेटा, मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। अगर हम बात करते हैं वर्तमान की, कि वर्तमान में, पहले हम आपको कुछ बता दें इससे बातें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वर्तमान संविधान में बच्चा मेरे मौलिक अधिकार हैं कितने? 6। बेटा एक कम हो गया। कम कौन सा हुआ? संवैधानिक मौलिक अधिकार जो होता है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार ना रहा बेटा, अब यह कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है ना बच्चा? ठीक। उपासना यादव, राधे राधे बच्चा, राधे राधे, बिल्कुल राम राम। भाग 3, बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक यहां से जवाब भी आया, तो इनका जवाब हम लिख दूं। अगर हम मौलिक अधिकारों की चर्चा करें ना बेटा, तो ये भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। और भाग 3 में भी अगर मैं चर्चा करूं, तो भाग 3 में कहां से 12 से लेकर कहां तक आते हैं बच्चे मेरे? तो 35 तक आते हैं। ये आर्टिकल हैं, ये आर्टिकल हैं 12 से लेकर 35, और ये भाग हमारे संविधान में टोटल 25 भाग हैं बच्चा। ठीक है ना? ठीक है। देखो, अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें, अब हम अगर ये भी बात कर लें कि मौलिक अधिकारों को हमने कहां से लिया है, किस संविधान से लिया, तो यूएसए के संविधान से लिया। भाई सेशन को शेयर करो, ऐसे ना चलेगा, सेशन को शेयर करो। बिल्कुल राधे राधे चंदन जी, राधे राधे उपासना बिटिया, बिल्कुल राधे राधे उत्कर्ष।
बी आंसर कर रहे हैं भाई। जो भी साथी आ गए हैं स्टेशन को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार हमने यूएसए के संविधान से कॉपी किए हैं। वर्तमान में 6 हैं, मूल संविधान में 7 थे और ये व्यक्ति के लिए हैं। अगर इसका हनन होता है मौलिक अधिकारों का तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, चाहे तो व्यक्ति हाई कोर्ट भी जा सकता है, चाहे तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, चाहे तो व्यक्ति कहां जा सकता है बेटा, हाई कोर्ट जा सकता है। अब 6 की बात आती है, 6 कौन कौन से हैं, ठीक है। समानता का अधिकार एक आता है, स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चौथा आता है, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 5वां आता है और संवैधानिक उपचार का अधिकार 6वां आता है, 6वां आता है। अगर हम समानता के अधिकार की बात करें बेटा, समानता का अधिकार तो 14 से लेकर 18 तक है। और फिर हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो 19 से लेकर बेटा मेरे 22 तक है। अगर मैं शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात करूं बच्चा मेरे तो वो 23 से लेकर 24 तक है, 24 तक है बच्चा मेरे। अगर मैं बात कर लूं कि धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार की बात अगर करें तो 25 से लेकर बच्चा मेरे कितने तक है, 28 तक है। और अगर मैं बात कर लूं शिक्षा एवं संस्कृति की तो 29 से 30 में शिक्षा एवं संस्कृति आती है बच्चा। और संवैधानिक उपचार की बात कर लूं बच्चा तो आर्टिकल नंबर 32 से लेकर 35 में आती है। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब हम आंसर की दुनिया में आपको लेकर चलते हैं। ये हमारे मौलिक अधिकारों की बात है, ठीक है। अब आपको आंसर की दुनिया में आपको लेकर चलते हैं। काफी लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत शानदार। चलिए बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो अब भाई भाग नंबर कौन सा आ जाता बच्चा, भाग नंबर 3, भाग नंबर 3। चलिए बढ़ जाते हैं। क्या कह रहे हैं चंदन सर आप, डाउनलोड क्या कह रहे हैं बेटा। नमस्ते बच्चा। चलिए तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं भाग 2 में, जैसे लिखा है भाग 2, भाग 2 लिखा है। अगर हम भाग 2 की बात करें बेटा तो इसमें क्या आता है, नागरिकता, नागरिकता भाग 2 में आता है नागरिकता। आता क्या नहीं आता। अब भाग 2 में नागरिकता आता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार आता है, भाग 4 हमारे सामने दिया है। क्या आता 4 में बताओ, भाग नंबर 4 दिया हमारे सामने, भाग नंबर 6 दिया, तो भाग नंबर 6 में आता है राज्य, और 5 में आता है, इससे पहले अगर 5 होता तो उसमें आता है संघ, संघ। तुम 4 में बता दो जल्दी से, भाग नंबर 4 में क्या आता है। बिल्कुल नमस्ते, भाग नंबर 4 में क्या आता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आंसर करो बेटा, ऐसे थोड़ी चलेगा, आंसर करो। किसी का नहीं आ रहा, सर्च करने में लग गए होंगे लोग। देखो भाग नंबर अगर हम 4 की कहें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अगर हम कहें नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए थे भैया, ये नीति निर्देशक तत्व जो हमारे हैं कहां से लिए गए, आयरलैंड से। कहां से लिए गए, आयरलैंड से। क्लियर है। एक और आता है, एक और आता है जिसे हम कहते हैं 4 का, 4 का क्या आता है इसमें, मौलिक कर्तव्य। क्या आता है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य क्या आएगा, मौलिक कर्तव्य। क्लियर है ना बच्चा, क्लियर है, मौलिक कर्तव्य। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब आया आपका,
ठीक है चंदन जी, चंदन जी का आया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इज राइट आंसर। आयरलैंड से मूल करता, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते। पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आ रहा, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? मौलिक अधिकार बेटा कहां से लिए हैं? मौलिक अधिकार कहां से लिए? मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका जिक्र कर रहा हूं। मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए? यूएसए के संविधान से ग्रहण किए हैं। मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी? 7। वर्तमान संविधान में कितनी है इनकी संख्या? 6। और 6 की 6 हमने आपको बताई है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। जो भी साथी ए आंसर कर रहे हैं उनका सबका सही है। जो भी साथी ए आंसर कर रहे हैं, ए आंसर कर रहे हैं। भूपेन ने किया है 4 का ए, नहीं चंदन जी का ए आया। नीति निर्देशक तत्व उपासना यादव ने लिखा। भूपेन जी का क्या आया? 6। अभिषेक कुमार का भी सही आंसर है। बहुत शानदार बच्चा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, उसके बाद 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। बहुत शानदार सा जवाब है इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 के साथ आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और फिर उसके साथ आंसर लिखिएगा, जल्दी करिए। दिल्ली आंसर आ जाएगा, इनका चंदन जी का आंसर आया कि दिल्ली आ जाएगा। और बताओ बच्चा मेरे, चंदन जी ने दिया फिर से दिल्ली। और इतने लोग पढ़े लिखे लोग हैं भाई, आंसर नहीं कर पा रहा। ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी। आंसर तो भाई सब कर सकते हैं, अधिकतर लोग आंसर कर सकते हैं, लेकिन बस कर नहीं रहे। 3rd का दिल्ली है, काफी लोगों का दिल्ली आ रहा है, काफी लोगों का दिल्ली आ रहा है। आकाश का भी आया। संजू, संजू सही जवाब दो। गुड इवनिंग, सही जवाब दो। उपासना जी क्या कर रहे हैं? आंसर 6। खुशी यादव, खुशी यादव भाई आंसर करो, दिल्ली आएगा। संजू भी कह रहे हैं। क्या मौलिक कर्तव्य दे रहा है कि मौलिक संविधान दे रहा है? मौलिक अधिकार दे रहा है, बताओ। मौलिक अधिकार है, 3 का दिल्ली आ रहा है। लो बच्चा साइड हो गए, लो क्वेश्चन देने के बाद साइड हो गए बच्चा। देखो अब आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, लो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे आपको, साइड हो गया हूं। अब तो संभवतः क्वेश्चन पढ़ लिया होगा बहुत अच्छे से और जवाब भी आ गया होगा। लो अब आया जवाब। भाग नंबर 3 में संजू ने दिया है और क्या कह रहे हैं? जोड़ा गया था। चलिए बच्चा, आंसर काफी लोगों ने दिया है, यूएसए से लिए गए हैं। अच्छा ये बताओ,
अच्छा ये बताओ, मौलिक अधिकारों की बात की है, काफी लंबा समय दिया और हमने आपको मौलिक अधिकार यूएसए के से लिए गए हैं, वो ठीक है, लेकिन आप ये देखिएगा काफी लोग आंसर कर रहे हैं, क्या होगा? डेली आंसर होगा। मौलिक अधिकारों को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, ये बताओ, मौलिक अधिकारों को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया या फिर मौलिक अधिकार हमारे मूल संविधान का हिस्सा थे? मैं क्या कह रहा हूं, मैं मौलिक कर्तव्य थोड़ी कह रहा हूं, आप समझ ही नहीं रहे बात को, आप बात को समझ ही नहीं रहे कि हम क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। ये क्या कह रहा है? मौलिक अधिकार। देखिएगा, मौलिक अधिकार हमारे मूल संविधान का हिस्सा थे या फिर हमने इनको बाद में जुड़वाया है? बताइए, ये मौलिक कर्तव्य थोड़ी है, ये मौलिक कर्तव्य थोड़ी है। मौलिक कर्तव्य, अच्छा ये बताइए मुझे बेटा, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? अब इतना बता दीजिए जल्दी से, मौलिक मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? काफी लोग आए थे, देख के चले गए। अपनाया गया नहीं बोल रहे, वो अपनाने के लिए नहीं बोल रहे, गलत जवाब आ रहा है, गलत जवाब आ रहा है। मौलिक अधिकार जो हमारे थे, मौलिक अधिकारों की बात कर रहा हूं, मौलिक अधिकार अपनाना नहीं, मौलिक अधिकार हमारे मूल संविधान का हिस्सा थे। आप पता नहीं नेट पे कहां खोज रहे हो, गलत आंसर खोज के आंसर कर रहे हो, गलत आंसर, क्योंकि नेट पे खोज रहे होगे, वो मौलिक अधिकार के लिए बता ही नहीं रहा होगा, वो मौलिक कर्तव्यों के लिए बता रहा होगा। अंजलि गौतम, अंजलि गौतम, मौलिक कर्तव्यों को अब आया है, मौलिक कर्तव्यों को ठीक है, तो ये बताइए, ये अगर बाद में जोड़े जाते बेटा, इतना ध्यान रखिएगा, ये अगर बाद में जोड़े जाते मौलिक अधिकार तो किसी आर्टिकल के अंतर्गत, ये सब आर्टिकल के अंतर्गत आते। कुछ आप दिमाग भी तो लगाओ। राइट आंसर क्या होगा? मेरे हिसाब से राइट आंसर होगा ए, मूल संविधान का हिस्सा थे, मौलिक अधिकारों को अलग से नहीं जोड़ा गया है, ये मूल संविधान से लिए, मूल संविधान का हिस्सा थे, अलग से जोड़ने का काम नहीं है। अब आया सही आंसर 3 का ए। लंबा समय दिया मैंने एक क्वेश्चन पे और इंतजार किया कि किसी का सही आंसर तो आए, गलत हो रहे थे अधिकतर लोगों। डी 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 आंसर आप किसके लिए दे रहे हो? मौलिक कर्तव्य नहीं पूछ रहा हूं मैं, मौलिक अधिकार पूछ रहा हूं, आप बात ही नहीं समझ रहे हो। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा मौलिक अधिकार, आप जवाब दे रहे मौलिक कर्तव्य, गलत हो गया क्वेश्चन। राइट आंसर इज द ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, काफी लोगों ने जवाब दिया, काफी लोगों ने जवाब दिया और अधिकतर लोगों ने गलत जवाब दे दिया है। ठीक है, बस यहीं पे दिक्कत हो जाती है, यहीं पे दिक्कत हो जाती है कि आप मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में अंतर नहीं समझ पाते। कर्तव्य आपने ऐसे सुना होगा पिताजी को कहते हुए, देखो मेरा तो है कर्तव्य, तो मैं इनके प्रति कर रहा हूं, पैसे लगा रहा हूं, ठीक, और ये पढ़ जाए तो अच्छी बात है, तो ये है कर्तव्य। और अधिकार को सुनिए, आप डिफरेंस समझ नहीं पा रहे हैं। अधिकार क्या होता है? जैसे हमारा अपना अधिकार, जैसे कोई अधिकार जताने लगता है पिताजी की संपत्ति पे, हमारा अधिकार, तुम्हारा अधिकार तो वो ठीक है, ठीक है, ये है अधिकार, हमारा अपना अधिकार। क्लास में आप पढ़ रहे हो, फीस दे रहे हो, तो अगर आपको समझने नहीं आ रहा है तो आपका पूछने का अधिकार है और टीचर का बताने का कर्तव्य है। तो ये अधिकार और कर्तव्य आप बात समझिए, कर्तव्य अलग है, अधिकार अलग है। कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया, अधिकार को नहीं जोड़ा गया बच्चा बाद में। और हम मौलिक अधिकारों को पढ़ रहे हैं और पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको 25 के 25 मौलिक अधिकारों पे ही मिलेंगे। बढ़ रहा हूं आगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा है डिस्प्ले पे, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बताएं भैया। धर्म की स्वतंत्रता बात की गई थी 25 से 28 में, यानी मौलिक अधिकार है ये। 25 से 28 में बात की थी धर्म की स्वतंत्रता की, यानी मौलिक अधिकार है। क्या कह रहे हैं? व्यवसाय करने की आजादी बिल्कुल है। आर्टिकल नंबर 19 देखेंगे तो 19 के अंतर्गत आता है, यानी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पे 19 से 22 के अंतर्गत ये चीजें आ जाएगी। बोलने की आजादी आप देखते हो, ये भी बोलने की आजादी 19 में आ जाएगी, ठीक है। हड़ताल पर जाने के अधिकार, बताएं भैया, हड़ताल पे जाने का स्पेशल अधिकार थोड़ी है, हम हड़ताल पे नहीं जा सकते। 4 का सी आ रहा है, बहुत शानदार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज अ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको, 5वां नंबर का क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों का
निलंबन कौन कर सकता है? आपात स्थिति आ जाए, देश में आपात स्थिति आ जाए तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन सकता है भाई? 5 में का बताओ, जो भी साथी हैं 5 में का आंसर करिएगा, 5 में का आंसर करिएगा। इतने लोग थे आंसर नहीं कर पा रहे थे, और 5 में का राइट आंसर आ जाएगा। देखो आपातकाल की स्थिति आ जाती है, आपातकाल, आपातकाल आप समझते हो आर्टिकल नंबर 352, आपातकाल आप समझते हो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, 356 राष्ट्रपति शासन लगेगा, आर्टिकल नंबर 360 वित्तीय आपातकाल लगेगा, जो कि आज तक लगा नहीं एक भी बार, ठीक है, ये 3 बार लगा है। ये राज्यवार लगता है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 10 बार और मणिपुर में भी 10 बार लगा है। ये लगा कौन सकता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास ये क्षमता होती है कि मौलिक अधिकारों को कुछ को वो स्थगन कर सकता है। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, हमारी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, अब लगा है देश में कर्फ्यू, अब लगा है आप राष्ट्रीय आपातकाल, तो आप एक साथ घूम थोड़ी सकते हैं, जो क्रिटिकल कंडीशन वहां नहीं जाने देंगे, तो कहीं ना कहीं आपके मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है। प्यारे अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा है आपको आज का 6वें नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसे प्रदान है? बहुत शानदार। सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या इनमें से कोई नहीं? कोई नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई नहीं है, कोई तो है। ठीक, मौलिक अधिकारों का, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, और अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है। यानी मौलिक अधिकार किसके लिए? व्यक्ति के लिए, तो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है ना प्यारे बच्चे, अगर मौलिक अधिकारों का डायरेक्ट हनन होता है ना बच्चा, तो हम आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब क्या दिया है? ठीक, हाई कोर्ट दिया नहीं है, यानी कुल मिला के अगर हम ऐसा कह दें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों इसकी सुनवाई कर सकते हैं, तो राइट आंसर इसमें सुप्रीम कोर्ट दिया है, हाई कोर्ट है नहीं, तो इज द राइट आंसर। लेकिन हम इसको अगर और अच्छा आंसर अगर लिखें तो हम ऑब्लिक में करके हाई कोर्ट भी लिख सकते हैं, यानी उच्च न्यायालय भी लिख सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी साथी हैं ए आंसर कर रहे हैं, चंदन भी कर रहे हैं, भूपेन भी कर रहे हैं, संजू भी कर रहे हैं, अभिषेक, अंजलि, गौतम बिटिया ये भी कर रही हैं, और संजू भी कर रहे हैं, अभिषेक भी कर रहे हैं, बहुत शानदार। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, जवाब इसका ए है। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा है, आ गया। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या है? निलंबन किया जा सकता है। मूल अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है, निलंबन नहीं किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। अरे भैया ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ भी सही नहीं है, कुछ तो होगा। क्या मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है? बताओ भाई, बताओ, जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। 7वें नंबर का क्वेश्चन डिस्प्ले पे है, कमेंट करो। आ गया 7 का बी, अंजलि का भी आ गया, और चंदन का भी आ गया, और अभिषेक जी का भी आ गया। राइट आंसर, राइट आंसर किसके साथ जाएंगे? हम लोग जाएंगे बी के साथ। भाई विशेष परिस्थिति में हम इसको निलंबन कर सकते थे, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इज अ बी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? बताएं भैया, मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? देखो जो हमारे यहाँ पे कोर्ट है, कोर्ट हमारे यहाँ सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। कुछ भी अगर हम देखें कानून व्यवस्था में सबसे बड़ा कोर्ट है, और इस कोर्ट से बड़ा पता क्या है? इस कोर्ट से बड़ा क्या है? इस कोर्ट से बड़ा है क्या? इस कोर्ट से बड़ा है संविधान की बुक, संविधान की बुक, संविधान। अच्छा, तुमने ये तो देखा, संविधान कोई व्यक्ति तो है नहीं, संविधान तो एक पुस्तक है, यानी संविधान तो एक बुक है। संविधान एक बुक है, तो हम लोग फिर इस बुक की कैसे माने? बात समझो ना इस बात के लिए, ठीक है। एक संविधान तो एक बुक है, या व्यक्ति तो कोई है नहीं कि भाई हथियार पटियार लेके घूम रहे हैं, हाँ मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, ऐसा तो है नहीं। संविधान तो एक बुक है, बुक में लिखे गए रूल हैं, तो अब उसका संरक्षण कौन कर रहा होगा? अगर हम रूल फॉलो नहीं करते हैं तो कौन हमें दंडित करेगा? वो क्या होगा? कोर्ट, क्योंकि है सबसे बड़ा कौन है? कोर्ट। कोर्ट से बड़ा नहीं है कोई, कोर्ट से बड़ी है बुक, संविधान की बुक। इसमें जो भी निर्देश लिखे गए इसके पालन व्यक्ति से ये कराता है। ये कौन? ये कोर्ट कराता है पालन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम संरक्षण की बात करें बच्चा मेरे, तो कौन हो जाएगा? न्यायपालिका। राइट आंसर सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा।
बॉम्बे गलत हो गया, 8 में का सी है सही जवाब।